तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है एन इन्फिनेटली लॉन्ग वायर हैज़ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल्स टू 2 नैनो कूलम पर मीटर। एक इन्फिनेटली लॉन्ग वायर है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है 2 नैनो कूलम पर मीटर। द नेट फ्लक्स थ्रू अ गॉसियन क्यूब ऑफ साइड लेंथ √3 सेंटीमीटर। If the wire passes through any two corners of the cube that are maximally displaced from each other would be x न्यूटन मीटर पर कूलम। तो एक क्यूब दे रखा है जिसकी साइड लेंथ कितनी है √3 सेंटीमीटर। अब उसके किसी भी दो कॉर्नर से जो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर रखे हैं उनसे पास होने वाला ये वायर है। तो इसकी वजह से जो नेट फ्लक्स होगा उस क्यूब से वो हमें बताना है। यानी कि अगर ये क्यूब मान लेते हैं, सॉरी, अगर हम क्यूब बनाए कोई, अब ये क्यूब बन गया। इसके किसी भी दो कॉर्नर जो सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस पर हैं, यानी कि एक ये वाला कॉर्नर लेते हैं, एक ये वाला, कहने का मतलब है जो डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स हैं उनकी बात कर रहा है ये, उससे होकर वो लीनियर चार्ज की जो लाइन है वो पास कर रही है जिसकी चार्ज डेंसिटी है प्लस लैम्डा, और इसकी जो साइड लेंथ दे रखी है √3 सेंटीमीटर। तो फ्लक्स निकालेंगे अब इससे क्यूब से, तो फाई हो जाएगा गॉस लॉ की मदद से क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू इनसाइड कितना है, क्यू इनसाइड है लैम्डा इंटू लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इसकी लेंथ कितनी है, डायगोनल की जो लेंथ होती है क्यूब की वो होती है a√3, ए यानी कि साइड, तो √3 इंटू √3 सेंटीमीटर, और इसको मीटर में बनाएंगे तो 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करेंगे 8.85 इंटू 10⁻12। तो 5 हो गया जाएगा। लैम्डा की वैल्यू 2 नैनो कूलम पर मीटर, यानी कि 2 इंटू 10⁻⁹, और ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻² अपॉन 8.85 इंटू 10⁻12। तो ये फ्लक्स आ जाएगा। अब 10⁻², 10⁻⁻1, ये ऊपर 10 पर कट गया, तो ये ऊपर आ गया 60/8.85। फाई की वैल्यू आ गई 60/8.85, जो कि अप्रॉक्सीमेटली होगी 7 के बराबर होगी लगभग। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं, इनमें से 7 के बराबर कौन सा है, 2.16 इंटू 3.14, ये अप्रॉक्सीमेटली 7 के बराबर आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा इसका। बाकी सारे ऑप्शन बहुत दूर दूर हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 ही सही है इसका।